सी आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होता क्या है, वी गेट टू इक्वेशंस एंड थ्रू दिस इक्वेशंस वी ड्रॉ अ ग्राफ। क्लियर है? हमें इक्वेशन में दो इक्वेशन मिलते हैं, उस इक्वेशन के सहारे हम लोग करते क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन के रूप में मिला हुआ है x प्लस 3y इजकल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इजकल टू 12। हम लोग को करना क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, इक्वेशन फर्स्ट, एंड ये इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। क्लियर है? हमारा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से क्या लेते हैं, हमारा है इक्वेशन x प्लस 3y इजकल टू 6। दैट मीन्स x इजकल टू 6 माइनस 3y। क्लियर है? ये हमारा इक्वल है। हमें हो क्या गया कि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम लोग करेंगे क्या, एक कॉलम लेंगे जो कि x और y का कॉलम होगा। इसी x और y का जो होगा वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट मीन्स x इज हेयर एंड y इज हेयर। हम लोग करते क्या है कि इस इक्वेशन को ऐसा सॉल्व करेंगे कि हमारा x और y का 3 वैल्यू फाइंड होगा। क्लियर है? x और y का 3 वैल्यू हम लोग फाइंड हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग y x इजकल टू 6 माइनस 3y है, इसका मतलब है कि y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें कि x का वैल्यू फाइंड हो जाए। क्लियर है? तो इन रफली वे हम लोग देखते क्या है कि यदि ax, मेरा इक्वेशन है क्या कि ax इजकल टू 6 माइनस 3y। क्लियर? हम लोग x इजकल टू 6 माइनस 3 इंटू वाई का यदि वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं ना, y का वैल्यू सपोज दैट हम लोग 1 रखे तो x का जो वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 3 हो जाएगा। दैट मीन्स y का वैल्यू हम लोग 1 रखते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, सपोज दैट। क्लियर? अब नेक्स्ट है y के प्लेस पर हम लोग यदि 2 रखते हैं, दैट मीन्स 3 इंटू वाई, दैट मीन्स y के प्लेस पर 2 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 6 माइनस 6। दैट मीन्स x इजकल टू 0। तो x का वैल्यू 0 आया। कंडीशन क्या था कि y का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए, 2 पुट किए। तो 2 यदि y के प्लेस पर हम लोग 2 पुट करते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा। क्लियर? मीन्स हम y का प्लेस पर 1 रखे तो x का वैल्यू 3 आया, और y के प्लेस पर यदि 2 रखते हैं तो x का वैल्यू जो होगा 0 होगा। क्लियर? नेक्स्ट रखते हैं कि y का प्लेस पर यदि हम लोग 0 रखते हैं तो ये हमारा होल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स x इजकल टू 6 माइनस 0। दैट मीन्स x इजकल टू 0। क्लियर? सॉरी, x इजकल टू 6 किए क्या, y के प्लेस पर 0 रखें, दैट मीन्स ये होल टर्म 0 हो जाएगा, और 6 माइनस 0 इजकल टू 6। तो ये x इजकल टू 6 आया जब हम y का वैल्यू 0 रखे। क्लियर है? दैट मीन्स ये कॉलम मेरा तैयार हो गया बाय द हेल्प ऑफ x प्लस 3y इजकल टू 6। हमारा नेक्स्ट है नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। मेरा अब इक्वेशन सेकेंड से लेंगे। मेरा इक्वेशन सेकेंड क्या है, 2x माइनस 3y इजकल टू 12। क्लियर है? 2x माइनस 3y इजकल टू 12, 2x इजकल टू 12 प्लस 3y। क्लियर है? दैट मीन्स ये आया। अब होगा क्या कि x इजकल टू 12 प्लस 3y बाई 2। क्लियर है? अब हम लोग किए क्या, इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए तो हमारा x इजकल टू 12 प्लस 3y आया। अब हम लोग इसका एक कॉलम ड्रॉ करते हैं। दैट मीन्स x और y राइट करते हैं। क्लियर है? x और y का एटलीस्ट 3 वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, x y। दैट मीन्स हम x इजकल टू 12 प्लस 3y में y का वैल्यू हम लोग क्या रखें कि प्रॉपर वे से x का वैल्यू हमारा फाइंड हो जाएगा। इन अ रफली वे x इजकल टू 12 प्लस 3y बाई 2। क्लियर है?
यदि x इजकल टू 12 प्लस 3 इंटू वाई का यदि वैल्यू 0 रखते हैं ना, तो हमारा जो x का जो वैल्यू होगा वो 12/2 दैट मीन्स 6 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 6 होगा जब हम लोग y का वैल्यू 0 रखेंगे। क्लियर है? तो y का वैल्यू हम लोग 0 रखे तो x का वैल्यू हमारा क्या आया, 6 आया। जस्ट लाइक उसी तरह से हम लोग y का वैल्यू क्या रखें कि x का प्रॉपर वे से वैल्यू फाइंड हो जाए। क्लियर है? अब हम लोग करेंगे क्या कि -2 रखते हैं। माइनस यदि 2 रखते हैं तो हमारा x इजकल टू 12 प्लस माइनस -3 2 जा 6/2 दैट मीन्स x इजकल टू 6/2। ये कैंसिल होगा 3 टाइम दैट मीन्स x इजकल टू 3 हो गया। क्लियर है? तो x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, हमारा x इजकल टू 3 होगा। कंडीशन है कि y का वैल्यू हम लोग क्या रखें, -2 रखें। क्लियर है? दैट मीन्स अब करें क्या, y का वैल्यू सपोज देन -4 रखते हैं। क्लियर है? -4 यदि रखते हैं तो x इजकल टू 12/2 दैट मीन्स x इजकल टू 0/2 दैट मीन्स x इजकल टू 0 हो गया। अब x का वैल्यू यदि 0 होता है, कंडीशन है कि y का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे, -4 रखे थे। क्लियर है? y का वैल्यू यदि हम लोग -4 रखते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो हमारा 0 होगा। क्लियर है? यदि इस जगह पर -4 रखते हैं दैट मीन्स 4 3 जा 12 माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 12 इजकल टू 0, 0/2 इजकल टू 0। क्लियर है? तो हमारा हुआ क्या कि ये इक्वेशन फर्स्ट से एक कॉलम तैयार हुआ और इक्वेशन सेकेंड से सेकेंड कॉलम तैयार हुआ। क्लियर है? अब होगा क्या कि बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉलम वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ। क्लियर है? अब इस कॉलम से और इस कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं हम लोग करेंगे क्या कि इससे x इजकल टू 3 है और y इजकल टू 1 है। क्लियर है? हम लोग को करना क्या, पॉइंट टू पॉइंट मार्क करना है कि x का वैल्यू कहाँ है, प्लस में है या माइनस में है, y का वैल्यू हमें प्लस में है या माइनस में है, दोनों देखते हुए हम लोग को ड्रॉ करना है। दैट मीन्स x इजकल टू 3 है तो x इजकल टू 3 है हेयर एंड y इजकल टू 1 दैट मीन्स इसी के ठीक स्टेट लेंगे। ठीक? क्लियर है? तो ये हमारा हो गया x का। फर्स्ट में हम लोग राइट क्या करते हैं, x, y दैट मीन्स पहले जो है सो x का वैल्यू लिखते हैं तब y का वैल्यू लिखते हैं। क्लियर है? तो x इजकल टू हमारे पास 3 है एंड y इजकल टू 1 है। क्लियर? तो ये हमारा पॉइंट जो है सो 3 1 हुआ। अब सेकेंड लेते हैं, x इजकल टू 0 है एंड y इजकल टू 2 है दैट मीन्स x इजकल टू 0 ओरिजिन पर होगा और y इजकल टू 2 है दैट मीन्स हेयर इट इज। क्लियर है? तो हम लोग ले यहाँ पर राइट क्या करेंगे, फर्स्ट में x y राइट करते हैं दैट मीन्स 0,2। क्लियर है? अब नेक्स्ट है x इजकल टू 6 है और y इजकल टू 0 है तो x इजकल टू 6 इज हेयर एंड y इजकल टू 0। क्लियर है? तो हमारा क्या हुआ, x ये हमारा हो गया थोड़ा सा ये ऊपर होगा। क्लियर है? थोड़ा सा ये इन रफ वे। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा 0 3,1 हम किए क्या कि x इजकल टू 3 लिए और y इजकल टू 1 लिए, x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू 1 और x इजकल टू 0 लिए और y इजकल टू 2 लिए, x इजकल टू 0 और y इजकल टू 2 एंड x इजकल टू 6 लिए और y इजकल टू 0 लिए दैट मीन्स हेयर। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करने। क्लियर? दैट मीन्स ये जो लाइन गया थोड़ा सा रफ वे में हुआ। यदि आप ग्राफ में डिनोट करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट डिनोट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, अब ये जो हुआ, ये जो लाइन ड्रॉ हुआ वो किस इक्वेशन का हुआ, x प्लस 3y इजकल टू 6 दैट मीन्स ax प्लस 3y इजकल टू 6।
अब इक्वेशन फर्स्ट का जो कॉलम तैयार हुआ उस कॉलम के सहारे हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे। दैट मीन्स x इजकल टू 6 और y इजकल टू 0। दैट मीन्स x इजकल टू 6 एंड y इजकल टू 0। दैट मीन्स इसी पॉइंट पर, तो इसको डिनोट करते हैं x 6 और 0। दैट मीन्स फर्स्ट में x का वैल्यू देन y का वैल्यू। क्लियर। अब x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू -2। दैट मीन्स हेयर -2। क्लियर है। x इजकल टू 3, दैट मीन्स x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू y इजकल टू -2। नेक्स्ट है अब x इजकल टू 0 एंड y इजकल टू -4 हेयर। क्लियर है। हमारा जो है सो इस जगह पर आया। दैट मीन्स x का वैल्यू फर्स्ट में राइट करते हैं 0, -4। क्लियर। अब हमें 3 पॉइंट फाइंड हो गया। दैट मीन्स ये और ये पॉइंट, दैट मीन्स ये जो लाइन होगा इसी पॉइंट पर मीट करेगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं हम लोग। दैट मीन्स ये जो लाइन हुआ, इस लाइन का जो इक्वेशन हुआ हमारा, ये इक्वेशन है 2x - 3y इजकल टू 12। दैट मीन्स 2x - 3y इजकल टू 12। क्लियर है। हमें हुआ क्या, इस इक्वेशन से ये मेरा कॉलम तैयार हुआ और इस कॉलम के सहारे हम लोग क्या किए कि ये लाइन ड्रॉ किए और इक्वेशन सेकेंड से ये कॉलम तैयार हुआ और इस कॉलम के सहारे हम लोग ये लाइन स्ट्रेट किए। दैट मीन्स ड्रॉ किए। तो आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो टाइम आप इस वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें है कुछ नहीं क्वेश्चन में है क्या कि ओनली x और y का वैल्यू एटलीस्ट 3 फाइंड करना है। यदि एटलीस्ट 3 फाइंड करते हैं तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ड्रॉ करने में आसान हो जाएगा। क्लियर है। सो आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली वे। क्लियर है। इस इक्वेशन को हम लोग करें क्या, x और y का वैल्यू फाइंड करना है एटलीस्ट 3। क्लियर है। इस इक्वेशन में हम लोग ये इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। इक्वेशन फर्स्ट को फर्स्ट ऑफ सॉल्व करते हैं। क्लियर। सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मेरा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ax - y इजकल टू 1। क्लियर है। इसको हम रिड्यूस करते हैं, x इजकल टू 1 माइनस है, दैट मीन्स प्लस हो गया y। इसी इक्वेशन से हम लोग x और y का एटलीस्ट 3 वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर है। हम लोग यहाँ एक कॉलम लेंगे, x और y का कॉलम लेंगे। क्लियर है। x और y का कॉलम लेंगे, दैट मीन्स x एंड हेयर इट इज y। क्लियर है। अब इन अ रफली वे हम लोग y का वैल्यू क्या पुट करें कि x का वैल्यू इन इजी वे हम लोग को फाइंड हो जाए। दैट मीन्स इक्वेशन है x इजकल टू 1 प्लस y। क्लियर। हम लोग y का वैल्यू यदि कुछ भी रखें या 0 रखें या 1 रखें, हमारे x का वैल्यू फाइंड होगा। सपोज दैट यदि x का वैल्यू या y का वैल्यू यदि हम लोग 0 रखते हैं इस जगह पर, तो x का जो वैल्यू होगा ना वो 1 होगा। क्लियर है। तो हमारा y का वैल्यू यदि 0 रखें तो x का वैल्यू हमारा 1 आया। दैट मीन्स y इजकल टू 0 देन x इजकल टू 1। क्लियर। नेक्स्ट है कि y का वैल्यू हम लोग यदि 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू यदि 1 पुट करते हैं तो हमारा x का जो वैल्यू होगा वो 2 होगा। दैट मीन्स इस प्लेस पर हम लोग 1 पुट करते हैं y का वैल्यू, तो हमारा x का जो वैल्यू होगा 2 होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है कि y के प्लेस पर यदि हम लोग 2 पुट करते हैं, दैट मीन्स हमारा x का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। क्लियर। y के प्लेस पर हम लोग 2 पुट किए, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, दैट मीन्स 2, तो 1 + 2 इजकल टू 3। आई थिंक ये को इस इक्वेशन का जो कॉलम है वो रेडी हो गया है। जस्ट लाइक उसी तरह से हम लोग करें क्या, 2x + y इजकल टू 8 का भी सॉल्व कर करके
हम लोग करेंगे क्या, ये कॉलम फाइंड करेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट फ्रॉम नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है? इक्वेशन मेरा सेकेंड क्या है, 2x प्लस वाई इजकल टू 8, क्लियर है? ये हम लोग करेंगे क्या, y इजकल टू 8 माइनस 2x करेंगे। क्लियर है? अब इसी इक्वेशन के सहारे हम लोग x और y का एटलीस्ट 3 वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट मीन्स हमारा जो कॉलम होगा x और y का कॉलम होगा x और y। क्लियर है? इन अ रफली वे हम लोग फाइंड करेंगे x और y का वैल्यू। दैट मीन्स इक्वेशन क्या है, y इजकल टू 8 माइनस 2x। क्लियर? y इजकल टू 8 माइनस 2x, दैट मीन्स x का वैल्यू सपोज दैट 1 रखते हैं या 2 रखते हैं। सपोज दैट y इजकल टू 8 माइनस 2 इंटू 2, दैट मीन्स y इजकल टू 8 माइनस 4। क्लियर है? दैट मीन्स y का जो वैल्यू होगा वो हमारा 4 आएगा। कंडीशन है कि x का वैल्यू हम लोग क्या रखे, 2 रखे। दैट मीन्स 2 एंड y का वैल्यू 4। क्लियर है? अब सपोज दैट y का वैल्यू, x का वैल्यू यदि 3 रखते हैं, x के प्लेस पर 3, तो हमारा y का जो वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 6, दैट मीन्स 2 होगा। क्लियर है? तो y का वैल्यू 2 आया। कंडीशन था जब x का वैल्यू हम लोग क्या पुट किए, 3 पुट किए थे। क्लियर है? अब नेक्स्ट है कि y का, x का वैल्यू यदि हम लोग 4 पुट करते हैं, x का वैल्यू यदि 4 पुट करते हैं तो हमारा जो y का वैल्यू होगा वो 0 होगा। y का वैल्यू हमारा 0 होगा क्योंकि x के प्लेस पर 4 पुट किए। दैट मीन्स 2 इंटू 4 इजकल टू 8 और 8 माइनस 8 इजकल टू 0। दैट मीन्स y का वैल्यू 0 होगा। कंडीशन है कि x का वैल्यू 4 है। क्लियर? दैट मीन्स हमारा इक्वेशन फ्रॉम से, इक्वेशन फ्रॉम वी गेट x और y का वैल्यू। क्लियर है? x और y का वैल्यू हम लोग क्या किए, निकाले बाय द हेल्प ऑफ 2x प्लस y इजकल टू 8। क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग इस इक्वेशन के सहारे, इक्वेशन फर्स्ट के सहारे हम लोग इस कॉलम के थ्रू हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स पॉइंट टू पॉइंट हम लोग मार्क करेंगे। दैट मीन्स x इजकल टू 1 है और y इजकल टू 0। तो x इजकल टू 1 एंड y इजकल टू 0, दैट मीन्स हेयर। क्लियर है? इसी प्लेस पर x इजकल टू 1 एंड y इजकल टू 0। क्लियर? इस जगह पर अब है नेक्स्ट है कि x इजकल टू 2, तो x इजकल टू 2 हेयर एंड y इजकल टू 1, दैट मीन्स हेयर। तो इस जगह पर हम लोग क्या डिनोट करेंगे, x इजकल टू 1 एंड y इजकल टू 0 एंड नेक्स्ट है 2x इजकल टू 2, x इजकल टू 2 और y इजकल टू 1। क्लियर? नेक्स्ट है कि x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू 2, x इजकल टू 3 and y is equal to 2 here. Clear? That means x is equal to 3 and y is equal to 2. First value of x and second y value of y is equal to 0. यहाँ x का वैल्यू है, यहाँ y का वैल्यू है, यहाँ x का वैल्यू है, यहाँ y का वैल्यू है, यहाँ x का वैल्यू, यहाँ y का वैल्यू है। दैट मीन्स हमारा तीनों पॉइंट क्या हुआ, मैच कर गया। अब इसी पॉइंट के सहारे हम लोग एक लाइन क्या करेंगे, मीट करेंगे इसी लाइन पर। क्लियर है? ये जो लाइन है इक्वेशन x माइनस वाई इजकल टू 1 का इक्वेशन से हम लोग ये लाइन को ड्रॉ किए। दैट मीन्स x माइनस वाई इजकल टू 1। क्लियर? अब नेक्स्ट इक्वेशन का जो कॉलम है उसके थ्रू हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। दैट मीन्स x इजकल टू 2 और y इजकल टू 4।
x इजकल टू 2 और y इजकल टू 4, दैट मीन्स y का जो वैल्यू होगा 4 होगा, इस प्लेस पर होगा। क्लियर, x इजकल टू 2 एंड y इजकल टू 4। क्लियर, नेक्स्ट है x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू 2, x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू 2, दैट मीन्स सेम पॉइंट x इजकल टू 3 एंड y इजकल टू 2। क्लियर है। अब नेक्स्ट है x इजकल टू 4, x इजकल टू 4 एंड y इजकल टू 0, दैट मीन्स इस पॉइंट पर हम लोग राइट करेंगे। क्लियर है, दैट मीन्स x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। क्लियर, अब ये पॉइंट हमारा मीट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो लाइन होगा वो थ्रू दिस वे। क्लियर, दैट मीन्स क्लियर, ये हमारा क्या है, पॉइंट है 2,4, ये पॉइंट है हमारा 3,2 एंड ये पॉइंट है 4,2। इस इक्वेशन के सहारे हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए, दैट मीन्स 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इजकल टू 8। क्लियर है, 8, दैट मीन्स आप लोग ये तो समझ गए होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट के सहारे हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए, ये लाइन x माइनस वाई इजकल टू 1, एंड इक्वेशन सेकेंड के सहारे हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए, दैट मीन्स 2x प्लस वाई इजकल टू 8। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो वन टाइम आप इस क्वेश्चन को स्किप कर करके और फिर आप लोग समझ सकते हैं। दैट्स ऑल। सी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली वे। क्लियर है, देन हम लोग करें क्या कि इक्वेशन फर्स्ट राइट करते हैं एंड इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है, हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x माइनस 3y इजकल टू 5। सो 2x फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, इक्वेशन मेरा फर्स्ट है 2x माइनस 3y इजकल टू 5। हमको इसे क्या करना है, रिड्यूस करना है, दैट मीन्स x इजकल टू 5 माइनस है, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, प्लस 3y एंड बाई 2। क्लियर है, अब इस इक्वेशन के सहारे हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट मीन्स हेयर अ कॉलम ऑफ x एंड y। क्लियर है, यहाँ हम लोग करेंगे क्या, x और y का कॉलम लेंगे, एटलीस्ट 3 वैल्यू वी हैव टू फाइंड। कम से कम हम लोग करेंगे क्या, x और y का जो वैल्यू होगा वो 3 फाइंड करेंगे। तो इन रफली भी हम लोग देखेंगे क्या कि x और y का वैल्यू क्या होता है, कम से कम x और y का जो वैल्यू होगा एटलीस्ट 3 फाइंड करेंगे। क्लियर, तो x इजकल टू 5 प्लस 3y बाई 2। क्लियर है, हम इसको किए क्या, 2x माइनस 3y इजकल टू 5 था, दैट मीन्स माइनस है, प्लस हुआ 3y और इंटू है, डिवाइड हुआ। क्लियर, x इजकल टू 5 प्लस 3y बाई 2। अब इस y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें कि हमारे x का वैल्यू जो है सो प्रॉपर वे से हम लोग फाइंड कर पाए। क्लियर है, तो यदि हम y का वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारा देखिए x इजकल टू 5 प्लस 3i इंटू 1 और फिर बाई 2। क्लियर है, तो x इजकल टू 5 प्लस 3 इंटू 1 दैट मीन्स 3। क्लियर है, दैट मीन्स 3 अब बाई 2, तो 5 प्लस 3 इजकल टू 8 बाई 2 दैट मीन्स 4। x का वैल्यू क्या हुआ, 4 फाइंड हुआ जब हम लोग y का वैल्यू 1 रखें। क्लियर है, तो y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 रखते हैं और x का जो वैल्यू है हम लोग यहाँ राइट करते हैं। क्लियर, तो y का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू 4 आया। क्लियर, नाउ अब इसी तरह से y के प्लेस पर हम लोग समथिंग राइट करके देखते हैं, तो हमारा x का जो वैल्यू होगा समथिंग प्राप्त होगा, दैट मीन्स x इजकल टू y इजकल टू -1 रखते हैं। क्लियर, x इजकल टू 5
प्लस माइनस माइनस 3/2 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल। दैट मीन्स हमारा x का वैल्यू क्या आया 1 आया। कंडीशन था कि जब हम लोग y का वैल्यू -1 रखे, क्लियर, y इज इक्वल टू -1 देन x इज इक्वल टू 1 किए क्या, y का वैल्यू -1 रखे दैट मीन्स प्लस माइनस -3 इंटू 1 दैट मीन्स 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2, 2 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, क्लियर। अब नेक्स्ट y का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं कि x का वैल्यू फाइंड हो जाए, क्लियर है। x इज इक्वल टू हम लोग y का वैल्यू सपोज दैट -4 रखते हैं या फिर सपोज दैट -3 रखते हैं, क्लियर है। यदि -3 रखें -3 तो दैट मीन्स 5 प्लस माइनस -3 3 जा 9/2 दैट मीन्स x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू -4/2 दैट मीन्स 2, क्लियर। सो x इज इक्वल टू -2 होगा। कंडीशन है कि y का जो वैल्यू होगा हम लोग -3 पुट करें, क्लियर है। अब इस इक्वेशन के सहारे हमारा जो कॉलम है x और y का एटलीस्ट 3 वैल्यू फाइंड कर लिए हैं। जस्ट लाइक अब हम लोग 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3 का हम लोग फाइंड करें, क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, क्लियर है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम लोग यहां भी राइट कर सकते हैं, क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, मेरा इक्वेशन सेकेंड क्या है 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x बाई 6। हम लोग किए क्या कि ये माइनस था प्लस में कन्वर्ट कर दिए, ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आया। अब हम लोग इस इक्वेशन के सहारे x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे, क्लियर है। एटलीस्ट 3 वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं दैट मीन्स इस कॉलम में हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। हमें करना क्या है कि x का वैल्यू क्या रखें कि हमारा y का वैल्यू सही वे से आ जाए, क्लियर है। तो इन अ रफली वे यदि हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x, क्लियर है, बाई 6। हम लोग y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू x का वैल्यू हम लोग को समझना होगा, हम लोग को ये समझना होगा कि x का वैल्यू हम लोग क्या रखें कि y का वैल्यू सही से आ जाए, क्लियर है। तो यदि हम लोग ये x का वैल्यू यदि 0 रखते हैं, क्लियर है, तो हमारा y इज इक्वल टू 3/6 होता है। दैट मीन्स ये इससे डिवाइड आएगा 0.5 समथिंग प्राप्त होगा। हम 3 को 6 से यदि डिवाइड देते हैं तो 0.5 होगा, क्लियर है। दैट मीन्स x का वैल्यू हम लोग क्या रखे 0 रखे तो हमारा y का जो वैल्यू हुआ 0.5 हुआ, क्लियर, 0.5। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे कि x का जो वैल्यू है हम लोग 3 रखते हैं, क्लियर है। यदि हम लोग 3 रखते हैं दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3 प्लस 12/6, क्लियर है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेरे पास 15 हो जाएगा। 15 को 6 से डिवाइड देंगे तो हमें क्या फाइंड होगा 2 पॉइंट समथिंग फाइंड होगा। दैट मीन्स 6 को 15 से डिवाइड करते हैं दैट मीन्स 2.5 के लगभग में हम लोग फाइंड करते हैं, क्लियर है। दैट मीन्स x का वैल्यू हम लोग क्या रखे, x का वैल्यू हम लोग 3 रखे तो y का वैल्यू 2.5, क्लियर है। x का यदि वैल्यू हम लोग 3 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्या कि यदि अब हम लोग x का वैल्यू क्या रखे इसमें कि अब y का वैल्यू फाइंड हो, क्लियर है। तो 1 बाई 1 करके हम लोग चेक करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या रखे 3 रखे तो हमारा y का वैल्यू फाइंड हुआ। अब x का वैल्यू यदि -3 रखते हैं,
3। y is equal to 3 minus 12 by 6, दैट मीन्स y is equal to minus 9 by 6। इसको डिवाइड देंगे दैट मीन्स 1.5 के लगभग में आएगा। क्लियर है? तो y is equal to माइनस में आएगा माइनस 1.5। कंडीशन था कि x का वैल्यू हम लोग क्या रखें, -3 रखें। यदि x का वैल्यू यदि -3 रखेंगे तो y का जो वैल्यू होगा -1.5 होगा। क्लियर है? यदि यहाँ पर हम लोग माइनस रखें तो 4 × 3 इज इक्वल टू -12, 3 माइनस 12 इज इक्वल टू -9। इसको इससे डिवाइड देंगे दैट मीन्स -1.5 के लगभग में आया। क्लियर है? तो इस इक्वेशन के सहारे मेरा एक कॉलम फाइंड हुआ और इक्वेशन सेकेंड के सहारे हमारा दूसरा कॉलम फाइंड हुआ। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्लियर? करना क्या है कि x का वैल्यू जो है सो 4 है, दैट मीन्स x का वैल्यू 4 हेयर। क्लियर? एंड y का वैल्यू 1, दैट मीन्स y का वैल्यू हेयर। इस जगह पर हम लोग डिनोट करेंगे 4,1, दैट मीन्स फर्स्ट में x का वैल्यू एंड सेकेंड में y का वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 हेयर। क्लियर? तो हम लोग यहाँ डिनोट करेंगे 1, -1। क्लियर? नेक्स्ट है x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -3, तो -2 हेयर एंड y इज इक्वल टू -3 हेयर। क्लियर? हम लोग यहाँ पर राइट करेंगे x इज इक्वल टू -2 एंड -3। क्लियर है? ये पॉइंट आपस में मीट करेगी, दैट मीन्स एक लाइन के सहारे। क्लियर? ये जो लाइन हुआ इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 5 का हुआ। क्लियर? आई थिंक ये भी समझ गए होंगे क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हम लोग मार्क किए और मार्क करने के बाद ये जो लाइन हुआ स्ट्रेटली क्या किया, एक दूसरे से मीट किया। क्लियर है? नेक्स्ट है इस इक्वेशन के लिए हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इक्वेशन सेकेंड में जो भी कुछ हमारा कॉलम फाइंड हुआ उसके सहारे हम लोग अदर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? अब है कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0.5। थोड़ा सा पॉइंट में इसको लेना पड़ेगा, रफली लेना पड़ेगा। यदि ड्रॉ सही से नहीं हो तो डोंट माइंड। क्लियर? दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0.5, दैट मीन्स इस प्लेस पर आया। क्लियर? इस प्लेस पर तो हम लोग राइट क्या करेंगे 0.0 एंड 0.5। नेक्स्ट है अब x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2.5, दैट मीन्स 2.5, दैट मीन्स 3 और 2 के मिड में लेंगे, दैट मीन्स यहाँ से लेंगे। क्लियर है? तो ये 3 और 2.5, दैट मीन्स आई थिंक हेयर। तो हमारा आएगा क्या होगा, ये 2, दैट मीन्स 3 एंड 2.5। क्लियर है? हमारा एक पॉइंट हेयर एंड सेकेंड पॉइंट हेयर। क्लियर? अब नेक्स्ट है -3, x इज इक्वल टू और y इज इक्वल टू -1.5, तो x इज इक्वल टू -3 इस पॉइंट पर और y इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स इस पॉइंट पर लेंगे। क्लियर है? इस जगह पर, दैट मीन्स इसको -3 हेयर एंड 1.5 आई थिंक हेयर। दैट मीन्स इसको क्या राइट करना है, -3, -1.5। क्लियर?
अब ये लाइन और ये लाइन आपस में मीट करेगी, दैट मीन्स हम लोग तीनों पॉइंट को हम लोग क्या किए, मीट करा दिए। दैट मीन्स ये जो लाइन हुआ एक रफ लाइन हुआ, यदि आप ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं तो पॉइंट टू पॉइंट मीट करेगी और ये जो लाइन होगा एकदम स्ट्रेट भाग क्लियर है। दैट मीन्स इस इक्वेशन का जो लाइन हुआ ये हुआ। दैट मीन्स हियर वी राइट इक्वेशन 6y माइनस 4x इजकल टू 3 क्लियर है। ये इक्वेशन का हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए। आई थिंक ये क्वेश्चन को भी सही से आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो वन टाइम आप वीडियो को क्या कीजिए, स्किप करके देख सकते हैं। क्लियर।